नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हाल ही में तमिलनाडु के इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं और सच कहूं तो हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा है, थलापति विजय। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नए पॉलिटिकल चैप्टर की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस मॉन्यूमेंटल जीत के पीछे की असली वजह क्या है। ये सिर्फ किसी एक स्टार की जीत नहीं है, बल्कि एक पूरे स्टेट के बदलते मूड की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में चल रहा है, तमिलनाडु में एक सुपरस्टार की इस धमाकेदार जीत का आखिर राज क्या है। देखिए, सिनेमा और पॉलिटिक्स का कनेक्शन वहां कोई नई बात तो नहीं है, राइट? लेकिन इस जीत का एनाटॉमी थोड़ा अलग है। आइए इस राज को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या कहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नए दौर की। नया लीडर, नया चैप्टर। सच्चाई यह है कि पब्लिक वही पुराने पॉलिटिकल फेसेस को देख देखकर प्रैक्टिकली थक चुकी थी। जब वोटर्स लगातार एक ही ब्रांड की पॉलिटिक्स और उन्हीं पुराने चेहरों को देखते हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन आना नेचुरल है। लोगों को एक फ्रेश बदलाव, एक नए लीडर की तलाश थी जिसे वो एक चांस दे सकें। और यहां पर विजय ने एग्जैक्टली इसी गैप को पहचाना। उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट को बहुत ही सटीक तरीके से समझा। ये जीत किसी भी और चीज से पहले उसी पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन का नतीजा थी। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम पहलू पर, जीत के असली कारण क्या थे। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था यंग जनरेशन। उनका जो मैसिव सपोर्ट मिला है वो बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हुआ। कॉलेज स्टूडेंट्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स ने आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें जेन्युइनली लगा कि विजय उनकी लैंग्वेज समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को फील करते हैं। जब एक नया वोटर सिस्टम से कनेक्टेड फील करता है और उसे लगता है कि कोई नेता उनकी ही भाषा बोल रहा है, तब जाकर इस तरह के हिस्टोरिकल नतीजे आते हैं। तीसरा फैक्टर है रियल हीरो से रियल ट्रस्ट का सफर। यह पॉइंट वाकई बहुत दिलचस्प है। स्क्रीन पर हमेशा से उनकी एक रियल इमेज रही है, एक ऐसे हीरो की जो हमेशा करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ अकेला खड़ा होता है। एक लंबे समय तक बड़े पर्दे पर इस तरह का कैरेक्टर देखने के बाद धीरे धीरे पब्लिक के दिलों में ये रियल इमेज एक रियल ट्रस्ट में बदल गई। लोगों को उनमें एक असली हीरो नजर आने लगा जो सच में उनके हक के लिए आवाज उठा सकता है। और उनकी मैसेजिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। उन्होंने किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड या उलझे हुए वादों से दूरी बनाई। इसके बजाय उनका पूरा फोकस बिल्कुल प्रैक्टिकल मुद्दों पे था, जॉब्स, एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट। बड़ी बड़ी इमोशनल स्पीचेस की जगह उन्होंने अपनी बात को क्लियर और ग्राउंड लेवल पॉइंट्स के जरिए रखा। इस नो नॉनसेंस अप्रोच ने लोगों को अट्रैक्ट किया क्योंकि बात सीधी और आम जनता की समझ आने वाली थी। चलिए अब सीधे ग्राउंड पर चलते हैं और जनता की आवाज सुनते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट का ये रिव्यू ध्यान से देखिए। हमने स्टार को नहीं, चेंज को वोट दिया। ये कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। ये इस बात का प्रूफ है कि लोग सिर्फ एक सेलिब्रिटी के फैन क्लब के तौर पर वोट नहीं कर रहे थे, बल्कि सिस्टम में एक सॉलिड, ठोस बदलाव चाहते थे। ये क्लियर दिखाता है कि वोटर्स कितने अवेयर थे। वहीं एक बिजनेसमैन का कहना था, अगर नए लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो सिस्टम सेम ही रहेगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल थॉट है। एक रुके हुए सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस कम्युनिटी को भी लगा कि नए और फ्रेश लोगों की सख्त जरूरत है। उनका क्लियर मानना था कि पुराने ढर्रे से अब और काम नहीं चलने वाला। और एक एल्डरली वोटर ने बहुत ही बैलेंस्ड बात कही। विजय डिसिप्लिन्ड लगते हैं, देखते हैं गवर्नेंस में क्या करते हैं। यहां उनके डिसिप्लिन को लेकर एक सॉलिड उम्मीद जरूर है, लेकिन साथ ही एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वेट एंड वॉच वाली अप्रोच भी है कि जब असली एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में आएगी तब उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा। अब बढ़ते हैं आखिरी और बहुत जरूरी पॉइंट की तरफ, क्रिटिक्स और नए चैलेंजेस। यहां एक बड़ा सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, क्या वाकई सब लोग इस बदलाव से खुश हैं? देखिए, कोई भी बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट बिना सवालों के नहीं आता। तो चलिए पूरी तरह से न्यूट्रल होकर देखते हैं कि क्रिटिक्स और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की इस पर क्या आशंकाएं हैं। क्रिटिक्स एक बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट उठाते हैं। उनका कहना है कि मूवीज और पॉलिटिक्स ये दोनों फंडामेंटली बहुत अलग चीजें हैं। स्क्रीन पर जस्टिस दिलाना और रियल वर्ल्ड में पूरा एक स्टेट चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपीरियंस की ये कमी आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। ये इस नई लीडरशिप के लिए किसी टेस्ट से कम नहीं होगा। तो इन सभी बातों और अलग अलग नजरियों के बाद बॉटम लाइन क्या है? तमिलनाडु का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, उन्हें फ्रेश लीडरशिप चाहिए। एक फिल्म सुपरस्टार से पॉलिटिकल लीडर बनने का यह पूरा सफर साबित करता है कि यह किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि एक राज्य के बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप की कहानी है।
तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या जनता का दिया गया ये मौका और एक नए लीडर के फ्रेश इंटेंशंस लॉन्ग टर्म में ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी पर भारी पड़ेंगे? सोचिएगा जरूर।